आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए CFT। जैसा कि हमें पता है कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हमारे पास दो ज्योमेट्रीज आती हैं, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर DSP2 और टेट्राहेड्रल के लिए SP3। और हमें इस चीज़ का भी आइडिया है कि जब हमारे पास लो स्पिन हो यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर बनता है, और जब हमारे पास हाई स्पिन यानी वीक लिगेंड का केस हो तो हमारे पास टेट्राहेड्रल बनता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो एक्चुअली जो स्क्वायर प्लेनर है वो जो ऑक्टाहेड्रल है ना, उसी की डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। ऑक्टाहेड्रल की डिस्टॉर्टेड फॉर्म, ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये वाली, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर है। अब इसमें हुआ क्या है कि ऑक्टाहेड्रल की ये जो जी एक्सिस हैं, ये वाले दो, ये यहाँ पे ये जो एक्सिस हैं ये अवे मूव कर जाएंगे, ठीक है। पहले ये अवे मूव करेंगे, साइड पे मूव करेंगे, और एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा, एक्स और वाई प्लेन, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर हमारे पास तभी बनता है जब आपका लिगेंड एक्स और वाई प्लेन के ऊपर आके अप्रोच करे, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे असल में होता क्या है कि ये है आपके पास ऑक्टाहेड्रल, ओके। अब जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच करना है तो लिगेंड ये जो जी एक्सिस वाले होंगे ये अवे मूव कर रहे हैं। ये आपको डायग्राम से क्लियर होगा, ये देखिए, ये थोड़े से मैंने लंबे कर दिए हैं, ये अवे मूव कर रहे हैं, अवे। अभी ये बिल्कुल रिमूव नहीं हुए, इसीलिए आप इसे कहते हैं टेट्रागोनल शेप, टेट्रागोनल ज्योमेट्री, ओके। लेकिन अब नेक्स्ट क्या होगा कि बिल्कुल ही ये रिमूव हो चुके हैं यहाँ से, ओके। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो गए हैं, और ये इस तरह जो आपके पास शेप बनती है उसे आप कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लिगेंड्स हैं जो वो टोटली रिमूव हो चुके हैं, और जब वो दोनों लिगेंड्स अवे मूव करते हैं तो आप कहते हैं टेट्रागोनल। जब वो बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं जी एक्सिस वाले लिगेंड तो आप कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि जब वो अवे हो रहे हों टेट्रागोनल, जब वो रिमूव हो जाए बिल्कुल जी एक्सिस वाले लिगेंड्स तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी। असल में यहाँ पे होता क्या है कि लिगेंड है जो आपका वो एक्स वाई प्लेन की तरफ आता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन की तरफ आता है, जिसकी वजह से जो जी एक्सिस वाला है उसको रिपल्शन फील नहीं होती। तो जब रिपल्शन फील नहीं हो तो आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो इसलिए जो जी एक्सिस वाले हैं वो कम रिपल्शन फील। ये हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल का केस, जिसमें लिगेंड था वो ऑन द एक्सिस आता था, और जो ऑन द एक्सिस वाले डी के ऑर्बिटल्स थे उन पे ज़्यादा रिपल्शन होती थी, वो एनर्जी में ऊपर चले जाते थे, ठीक है, EG वाले, और T2G वाले नीचे रहते थे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए हमें अपने जी के एक्सिस को रिमूव करना पड़ता है, तो वो डायरेक्टली रिमूव नहीं होंगे बल्कि पहले वो अवे मूव करते हैं। तो जब वो अवे मूव करते हैं तो फिर उनकी ज्योमेट्री टेट्रागोनल बन जाती है। तो उस टाइम भी क्या होगा, अब ये देखिए, इसमें से क्या होगा कि जो जी वाला है ना, जैसे DYZ और DZX, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिगेंड एक्स और वाई साइड पे आ रहा है, जी वाली साइड पे नहीं अप्रोच कर रहा, तो इसलिए जिस ऑर्बिटल में जी है वो एनर्जी में थोड़ा और नीचे आ जाएगा, और अब एक्स वाई रह गए तो वो एनर्जी में अब इसमें से ऊपर चला जाएगा। अब इस केस में भी ये फ़ौरन डायरेक्ट जी वाला नीचे नहीं आ जाएगा, बल्कि इनकी सेपरेट स्प्लिटिंग होगी। अब इसमें से भी जो DZ स्क्वायर वाला है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले हैं वो एनर्जी में और ऊपर चले जाएंगे। तो ये है टेट्रागोनल का केस। अभी जो आपका जी एक्सिस है वो अवे मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जी एक्सिस रिमूव ही हो जाएगा बिल्कुल, फिर आपके पास आएगी स्क्वायर प्लेनर। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो जी एक्सिस वाला है ये एनर्जी में और नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये भी बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और ये जो एक्स वाई वाले हैं
ये एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ये एनर्जी में और ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डी वाई जी डी जी एक्स, ये डी जी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये डी एक्स वाई इधर, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ऊपर। अब आपने क्या करना है कि जैसे इस केस में आपके पास Cl4 है और ये एक वीक लिगेंड है, ठीक है। तो इस केस में तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगी, इस केस में आपके पास टेट्रागोनल जो आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल जो आपकी ज्योमेट्री है वो बनेगी, ठीक है। तो आपने लिगेंड्स का ये सारा चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वीक लिगेंड आता है तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर नहीं बल्कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, उसकी CFT डायग्राम सेपरेट है। लेकिन एक केस हम ले लेते हैं, जैसे निकल DMG का केस है, ठीक है। तो इसमें निकल +2 होता है, तो हम निकल लगाएंगे, निकल 28 होता है। तो सबसे पहले निकल की लिखेंगे 18, 1 2 3 4 5, ये 3D और ये है इसकी 4s, ठीक है। तो 19 20 21 22 23 24 25, जब आप निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4s से रिमूव होंगे, तो D में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसे आप D8 सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि D में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें पता है DMG एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 4DMG, यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब आपके पास या तो स्क्वायर प्लेनर बनेगी या आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो हमने चेक करना है कि DMG एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो इसलिए हम स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया ना, इसी तरह स्क्वायर प्लेनर बनेगी। अब ये देखें, हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ऑक्टोहेड्रल से टेट्रागोनल और फिर स्क्वायर प्लेनर, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसको मतलब बस इसकी स्क्वायर प्लेनर वाली शेप भी आप डायरेक्ट इसकी बना सकते हैं। तो हम इसकी डायरेक्ट ही स्क्वायर प्लेनर वाली बना लेते हैं। हमें पता है स्क्वायर प्लेनर के केस में पहले DYZ होता है, फिर DZX होता है, फिर DZ स्क्वायर होता है, फिर DXY होता है, फिर DX स्क्वायर और Y स्क्वायर होता है। अब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, जैसा कि हमें पता है कि इसके D में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, लेकिन फिल करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग था कि वीक। और ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं हमें पता है, पेयरिंग कर देता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे, मतलब हुड रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे। 1 2, ठीक है, होना तो ये चाहिए था ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे हो गई है पेयरिंग, ओके। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। मतलब जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपने फ़ौरन इस तरह पेयरिंग कर देनी है। थैंक यू।